जय मसीह की मेरे प्रियो प्रियो क्रिसमस की शुभकामनाओं के साथ पवित्र आत्मा प्रेरणा के द्वारा आज फिर एक बार पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों के संदेश को लेकर आपके सामने आया हूं। कृपया आप मेरे साथ अंत तक बने रहें तो तुम और तुम्हारा घराना परिवार क्रिसमस की सारी आशीषों से भरपूर हो जाओगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज से 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह इस जगत में, इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं और पूर्व में उनका तारा चमका था, जिसे देखकर पूर्व दिशा के ज्योतिषी यरूशलेम पहुंच गए। यरूशलेम पहुंचकर हेरोदेस राजा से पूछने लगे, हे राजा, हमें बता, यहूदियों का राजा जो जन्मा है वो कहाँ है, जिसे हम दंडवत करने आए हैं, उसकी पूजा करने आए हैं, उसकी आराधना करने आए हैं। दोस्तों, उन्होंने उस बालक के लिए बहुत सारे भेंट भी लिया है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ज्योतिषी उस बालक को देखने आए हैं पूर्व दिशा से, वो साधारण गांव गलियों में घूमने वाले ज्योतिषी नहीं हैं। वे खगोल शास्त्र के शास्त्रज्ञ हैं, ज्ञानी हैं। अंतरिक्ष में होने वाले ग्रहों और तारों का अध्ययन करने वाले लोग हैं। और जब पूर्व दिशा में एक तारा चमका तो उनके अध्ययन के अनुसार वे जान गए हैं कि आज पृथ्वी पर वो राजाओं का राजा, यहूदियों का राजा जन्मा है। चलो हम उसे देखने चले, उनकी आराधना करें, उसकी पूजा करें। और सीधे यरूशलेम पहुंचे और यरूशलेम पहुंचकर राजा हेरोदेस से पूछ रहे हैं कि हमें बता कि यहूदियों का राजा जो जन्मा है वो कहाँ है। अब प्रश्न उठता है, वे कह भी रहे हैं कि यहूदियों का राजा जो जन्मा है, जबकि ये लोग अन्य जाति हैं, ये यहूदी नहीं हैं, ये पूर्व दिशा से अन्य जाति हैं जो ज्योतिषी हैं। वे निकल कर आए और राजा से पूछ रहे हैं कि यहूदियों का राजा कहाँ है। अरे, यहूदियों का राजा जो जन्मा है उससे तुम्हारा क्या मतलब है, जबकि तुम अन्य जाति हो। जब ऐसा पूछा जाए तो वो कहेंगे, हाँ ये सच है कि हम तो अन्य जाति हैं, हम यहूदी नहीं हैं, पर आज जो बालक जन्मा है वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारे विश्व का और सारे ब्रह्मांड का राजा है और सारे विश्व का परमेश्वर है। ये उनके अध्ययन में उनको पता चल गया है कि जो बालक जन्मा है साक्षात वो राजा हैं, ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, जो सारे जगत के उद्धार के लिए जन्मा है। और दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि वो सीधे यरूशलेम ही क्यों पहुंचे। और भी बहुत सारे देश हैं, लेकिन वो सीधे यरूशलेम में ही पहुंचे। क्यों? यरूशलेम सारे पृथ्वी के बीच का प्रदेश है, भुवन का नाभि है, पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है। और उन्हें इसका ज्ञान प्राप्त हुआ है, वे जान लिए हैं कि सारे जग का उद्धार करता पृथ्वी के नाभि में ही जन्म लेगा। क्योंकि दोस्तों, इस सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस पृथ्वी के लोगों का, इस जगत का उद्धार के लिए है। ये जो मनुष्य जाति हैं, आज्ञा उल्लंघन करके जो पापी बन गए हैं, जन्म, कर्म और स्वभाव से पापी हैं, और पाप का दंड, मजदूरी, वो मृत्यु, वो आग की झील, वो दूसरी मृत्यु, जहां पर युगानुयुग जलना पड़ेगा।
दोस्तों वो आग ना कभी बुझेगी और ये कीड़ा ना कभी खत्म होगा। ऐसे भयंकर परिस्थिति में ये सारा जग सारा पड़ा हुआ था। तो सारे मनुष्य जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी के बीच के प्रदेश को चुना है, जो यरूशलेम है। और यरूशलेम में उस पवित्र यज्ञ को पूरा करना चाहते थे, वो क्रूस के बलिदान के यज्ञ को पूरा करना चाहते थे, जहां से प्रभु यीशु मसीह का लहू बहे और पूरे देश और प्रदेशों में फैले। सेंटर पॉइंट यरूशलेम में। दोस्तों यरूशलेम क्रूस के बलिदान का वो सबसे बड़ा वेदी है, वो मंच है जो सारे जगत के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए चुना गया है, यीशु मसीह के बलिदान के लिए चुना गया है। और इसका अवगत इन ज्योतिषियों को लग गया है। इन ज्योतिषियों को पता चल गया है कि परमेश्वर हो ना हो यरूशलेम में ही अपने काम को पूरा करेगा, और जो बालक जन्मा है वो यरूशलेम में ही जन्मेगा। और सीधे वो अन्य जाति के ज्योतिषी होने के बाद भी यहूदियों का राजा जो बालक जन्मा था उसको देखने आए, पूजा करने आए और उसको दंडवत करने आए। और दुख इस बात की है, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे। और जो लोग अपने आप को सनातनी कहते हैं, हमारे भारत देश के लोग, और अपने आप को वेदों के अध्ययन करने वाले ऋषि मुनि समझते हैं, भक्त समझते हैं, और जबकि वेदों में भी प्रभु यीशु मसीह के इस जन्म के विषय में बताया गया है, लिखा गया है कि वो सूरज, वो धर्म का सूरज पृथ्वी के नाभि में जन्म लेगा। जैसे कि मेरे प्रियो, 4 वेदों में शुक्ल यजुर्वेद हैं। शुक्ल यजुर्वेद में उसका 23वां अध्याय और मंत्र 23 में लिखा हुआ है कि हे ब्रह्मा, इस भुवन नाभि की जानकारी किसे है? कौन सूर्य का उत्पत्ति या जन्म जहां होता है उसे कौन जान सकता है? दोस्तों सूरज की उत्पत्ति यानी कि वो धर्म का सूरज, वो धर्म का सूरज जो बाइबल हमें बताती है, उसका जन्म पृथ्वी के नाभि में होगा। ऐसा वेद भी घोषित करते हैं। दोस्तों हमारा परमेश्वर वो सबका परमेश्वर है, सारे जगत का परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी है। उसी तरह वो हर एक धर्म ग्रंथों में भी उनके बारे में लिखा गया है, उनके जन्म के बारे में लिखा गया है, उनके परमेश्वर तत्व के बारे में लिखा गया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यीशु मसीह को जानकर भी उसे अपनाते नहीं हैं। धन्य है वो पूर्व से आए हुए ज्योतिषी जो यीशु मसीह को पहचान लिए, जान लिए और उनकी आराधना करने के लिए कम से कम दोस्तों 2 साल लगे उनको यरूशलेम पहुंचने के लिए। इतना लंबा सफर तय करके हेरोदेस राजा के पास यरूशलेम में पहुंचे और उनसे जानकारी लेकर वे सीधे यीशु के पास पहुंचे। यहूदिया के प्रदेश में बेतलेहम में यीशु मसीह एक गौशाला में चरने में पड़ा हुआ उन्होंने पाया। तुरंत वो घुटने पे गिरकर यीशु मसीह को दंडवत किया और अपने भेंट चढ़ाई। फिर एक बार इस वचन के संदेश के द्वारा सभी सुनने वालों को बहुतायत के आशीषों से परमेश्वर भरपूर करे। जय मसीह की। आमीन आमीन।